नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके वो सारे बिंदुओं को इसमें कवर किया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर आप भूल जाते हैं, उसको पढ़ना भूल जाते हैं। कुछ मुख्य जो उसके मेन पॉइंट जो होते हैं, जो शब्दकोश होते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था के क्लासेस में उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप भाषा IQ एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार इसके वीडियो मिलते रहे। ओके, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति क्या होता है, किन कारणों से आता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। हर एक पॉइंट को आज इसमें कवर किया जाएगा बहुत ही आसान ट्रिकी ढंग से। ओके, विद एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझने में कभी कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। चलिए पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए ये एक पेंसिल है। ओके, कोई भी पेंसिल इसे आप मान लीजिए, ये एक पेंसिल हो गया। ओके, अब क्या है, ये है ए भाई साहब, इनका ये जो जेब है, इसका पोटली जो है इनमें भरी हुई है। जेब की पोटली जो है इनमें भरी हुई है, एकदम रुपए पर रुपए इनके अंदर भरा हुआ है। और ये बी भाई साहब हैं, इनका भी जो जेब है वो भी भरा हुआ है रुपयों से। अब ये रुपया कैसे आया है? या तो ब्याज दर जो होता है बहुत कम है, तो इससे उनको लोन लेने में काफी आसानी हो गई है, या तो उनको सैलरी भर भर के आ रही है। भाई तभी तो जेब भरी रहेगी कि नहीं। अब इन दोनों भाई साहब को इस पेंसिल की जरूरत है, लेकिन इसकी जो आपूर्ति है वो कम है। सप्लाई जो है इसकी कम हो रही है और डिमांड देखिए, ए को भी चाहिए, बी को भी चाहिए यही पेंसिल। डिमांड जो है इसकी, मांग जो है बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या होगा? और इसकी जो एक्चुअल कीमत थी वो 10 रुपए थी। चूंकि आपूर्ति इसकी कम हो गई है, इसकी सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गया है, तो इसकी कीमत को बढ़ा करके कर दिया गया है 100 रुपया। ओके, अब क्या होगा? 100 रुपए में जो 100 रुपए दे देगा वो इसको खरीद लेगा आसानी से। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपको नजर आ रहा है? एक तो मांग जो है किसी वस्तु की बढ़ रही है क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई है, लोगों के पास जेब में रुपया भर भर के है, और उसका जो परिणाम निकल के आ रहा है उसकी कीमत पे आ रहा है। उसकी कीमत जो होती है वो हाई होती हुई चली जा रही है। ओके, अब इन कंडीशन में जो रुपए का मूल्य है, जो मुद्रा का मूल्य है, वो कम हो जा रहा है। अब कहेंगे मुद्रा का मूल्य कैसे सर? अब देखिए, हर एक मुद्रा का अपना एक मूल्य होता है। जैसे कि डॉलर हुआ, $1 होता है लगभग 80 रुपए के बराबर होता है। ओके, लगभग मान लेते हैं, वो तो ऊपर नीचे चढ़ता घटता रहता है। अब मान लीजिए 10 रुपया अपने में इतना सामर्थ्यवान था, इतना ताकतवर था कि वो एक पेंसिल को खरीद सकता था। यहां पर थोड़ा दूसरे तरीके से समझिएगा, 10 रुपए के सिक्का है, वो अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो एक पेंसिल को ले सकता था। लेकिन चूंकि उसका डिमांड बढ़ गया, उसकी मांग बढ़ गई है, तो बेचारे को 10 और सिक्कों की जरूरत पड़ रही है, 10 गुना उसको जरूरत पड़ रही है, यानी कि 100 रुपए के बराबर अब वो हो गया है। यानी कि अब ये 10 जो सिक्का है, 10 रुपए का जो सिक्का है, ये अकेले उस पेंसिल को नहीं ले सकता, वो अपने भाई बंधुओं को भी बुला लाया है 10, यानी कि मिलकर हो गए हैं 100। यानी कि पहले वो कहां अकेला ही वो ताकतवर था, लेकिन अब वो ताकत उसकी खत्म हो गई, यानी कि मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो गया है। अब समझ में आ गया है? तो यही कंडीशन जो कहलाती है वो कहलाती है मुद्रास्फीति। चलिए एक रीडिंग मान लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए रीडिंग लगाते हैं। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक हो जाती है। जिसको नोट करना वो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ओके, उनकी मांग अधिक हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो कीमत में सतत रूप से बढ़ोतरी हो जाती है और मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। देखिए, अच्छा कभी कभी जैसे प्याज का मौसम, प्याज आ रहा है, सप्लाई हो रही है उसकी,
तो आराम से सस्ते में मिल जाता है, 20 रुपए 30 रुपए किलो आराम से मिल जाता है। लेकिन जब उसकी सप्लाई जो है कम हो जाती है, उसकी मांग बढ़ रही रहती है, तो क्या होता है, देखिए 80 90 100 रुपए किलो मिलने लगता है। ओ माय गॉड, ये है मुद्रास्फीति। ओके, अब समझ में आ गया कितना आसान है मुद्रास्फीति को समझना। लेकिन मंदी के दौरान सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी को स्फीतिकारी आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मंदी के दौरान जो है मांग जो है वो कम हो जाता है, लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं मंदी में। और मुद्रास्फीति में क्या होता है, मांग बढ़ी रहती है। तो इस कंडीशन में मंदी की कंडीशन होती है उसमें यह सही मान लिया जाता है, इसे हानिकारक उस कंडीशन में नहीं माना जाता है। समझ गए ये बात आप? ओके, चलिए अब देखिए, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना हो तो वस्तु की मांग में बढ़ोतरी प्लस वस्तु की आपूर्ति में कमी बराबर हो जाता है मुद्रास्फीति की कीमत में बढ़ोतरी। ओके, चलिए एक अब इसको कंट्रोल अगर करना हुआ तो कौन से कंडीशन होता है? तब होता है मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति। ये क्या होता है? डिसइंफ्लेशन जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु की जो कीमत होती है उसको धीरे धीरे जो होता है वो गिराया जाता है। ओके, अब जैसे ये पेंसिल जो था इसकी कीमत को 100 रुपए पे पहुंच गया था, अब इसको धीरे धीरे कम किया जाएगा, 90 पे लाया जाएगा, फिर 50 पे लाया जाएगा, फिर कहीं जाकर के उसको 10 पे लाया जाएगा। यानी कि किसी तरह अब क्या किया जाएगा, लोगों की जेब में जो रुपया भरा है उसको कम करवाया जाएगा। तो उसको कम कैसे करवाया जाएगा? ब्याज को बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, लोग लोन लेना कम कर देंगे, लोगों के पास सैलरी में थोड़ी कटावट भी करी जाएगी। ओके, या टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो क्या होता है, उनकी जेब जो है वो खाली हो जाएगी। और जब ये खाली हो गई है तो जब उनके पास रुपया ही नहीं होगा तो सामान खरीदना धीरे धीरे कम कर देंगे। तो ये धीरे धीरे फिर वस्तु की जो कीमत है जो उसकी मांग की वजह से बढ़ी हुई थी, अब धीरे धीरे वो कंट्रोल में आने लग जाती है। तो यही कहलाते हैं मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति, डिसइंफ्लेशन। रीडिंग करते हैं बच्चों, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है जिसके तहत कीमत को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करा जाता है। इसमें मुद्रास्फीति की दर कम होती जाती है, किंतु सकारात्मक बनी रहती है, पॉजिटिव बनी रहती है। जहां मुद्रास्फीति निगेटिविटी को शो कर रही थी, ये पॉजिटिविटी को शो कर रही होती है। कितना सकारात्मक बंधु है मुद्रा अपस्फीति या अस्फीति, अभी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। यह अस्फीति की तरह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती है। ओके, अब अस्फीति क्या होती है उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, देख लीजिए थोड़ा सा मैं आपको आज इसका डायग्राम दिखा देता हूं। तो इसी के साथ मैं शरद वर्मा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।